मसीह यीशु में देखने वाली तमाम जिंदगियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत लम्हा के लिए कि खुदावन ने हमें फजल बख्शा है कि हम एक बार फिर से अपने तमाम देखने वाले बहन भाइयों के साथ मुतफिक होकर जमा हो सकें और उसकी हमद उसकी तारीफ़ कर सकें। तो एक बार फिर से जितनी जिंदगियां हमें लाइव वॉच कर रही हैं, हम आप सबको वेलकम कहते हैं आज के इस लाइव ट्रांसमिशन में जो कि ऑन एयर है डैनियल स्ट्रीम एंड प्रिमला डैनियल पेज पर। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह से आज हमारे दरमियान में बड़ी ही खूबसूरत परस्तार यहाँ पे मौजूद हैं जो कि वर्शिपर हैं, खुदावन की हम करती हैं, खुदावन की तारीफ़ करती हैं और जिन्होंने अपना आप खुदावन को डेडिकेट कर दिया है ताकि वो अपनी आवाज़ को खुदावन के लिए इस्तेमाल करें और खुदावन की हमद और तारीफ़ करके बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बने। तो आए हम आज की वर्शिपर को वेलकम करते हैं, सिस्टर ईमन को। सिस्टर ईमन, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं और आपको कैसा महसूस हो रहा है आज इस शो में आकर? और सबसे पहले तो इसमें सबकी सलामती हो जितने देख रहे हैं और जितने यहाँ पे हाज़रीन हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में आज का जो है खूबसूरत आज की शाम और बाबरकत वक्त को बख्शा ताकि हम खुदावन के हजूर में आ सकें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। एंड थैंक यू सो मच सिस्टर, आपका आप लोगों की इनविटेशन का खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं बहुत खुश हुई आप सबसे मिलके। खुदावन आप सबको बरकत दे और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। आमीन। आप यकीनन फर्स्ट टाइम हमारे शो में आई हैं और मैं ईमान रखती हूँ इस बात का कि जितनी जिंदगियाँ हमें लाइव वॉच कर रही हैं वो भी जो हैं आज की वर्शिप से और आज के इस पूरे लाइव सेशन से जो है वो बरकत पाएंगे। और जितने भी भाई हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट में हैं, हम आपको भी भाई वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और इससे बढ़कर खुदावंद को और उसके रूह को जो कि अवलियत का हकदार है, जिसको हम अव्वल दर्जा देते हैं, वो हमारी इस वेलकम का हकदार है। तो हम खुदावंद को और उसके रूह को हम आज की शाम वेलकम कहते हैं। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें ज़िंदगी दी है, क्योंकि अगर हम निगाह करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस रोए ज़मीन पर से कूच कर गए, लेकिन अगर खुदावन ने हमें ज़िंदगी दी है, सलामती दी है, तो यकीन करें कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है वो गिफ्ट है कि खुदावन ने हमें एक नई ज़िंदगी दी है, सांसें दी हैं ताकि हम उसके जलाल को देख सकें। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो सिस्टर ईमान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप वर्शिपर हैं, तो खुदावन ने आपको ये तोड़ा जब दिया है तो आपने किस तरह से इसको फील किया? क्योंकि अगर हम गौर करें तो खुदावन के कलाम के मुताबिक खुदावन ने लोगों को तरह तरह के बरक़ात दे रखी हैं, तोड़े दे रखे हैं, गिफ्ट्स दे रखे हैं, लेकिन लोगों को उनकी पहचान नहीं है। अगर खुदावन ने किसी को खिदमत के लिए चुना है तो वो ये समझता है कि वो शायद वर्शिप के लिए ही है। तो आपने अपनी बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को किस तरह से महसूस किया कि ये आपके लिए ही है? इस चीज़ को जो है ना मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही है जी, जो कि मुझे ये खुदावन की तरफ लेके आई स्पिरिचुअली तौर पे। तकरीबन 2-2.5 साल पहले जो है ना मुझे शुगर का अटैक हुआ था और बहुत सवेर वाला था और मैं वेंटिलेटर पे थी और डॉक्टर्स ने मुझे 24 आवर्स दे दिए थे कि आप अगर सर्वाइव करेंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मुझे जवाब दे दिया था आप इसको घर लेके जा सकते हैं। लेकिन खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, खुदावन ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी ताकि मैं उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ। पहले मैं सेकुलर सिंगिंग करती थी, लेकिन खुदावन ने मुझे अपने वर्शिप के लिए चुना है और मैं आज उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रही हूँ। और बड़ी ही खूबसूरत गवाही है ये, और मैं ईमान रखती हूँ कि आप जो हमें देख रहे हैं आप भी इस गवाही के वसीला से बरकत पाएंगे। तो इससे पहले कि हम मज़ीद सिस्टर से बातें करें और हम वर्शिप का सेशन लें, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी ज़िंदगियाँ हमें लाइव वॉच कर रही हैं, आप भी इस लाइव ट्रांसमिशन को जो है वो शेयर कीजिए ताकि जितनी ज़िंदगियाँ और भी हमें देखें या ज्वाइन करें वो भी आज के सेशन से बरकत पाएँ। और इसी के साथ साथ अगर किसी को कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम खादमीन जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपके लिए बाप की हजूरी में शिफायत कर सकें। और हमारा ईमान है कि वर्शिप के वसीला से खुदावंद का जब जलाल जाहिर होगा तो ज़िंदगियाँ मौजज़ात पाएंगी, क्योंकि सम टाइम कलाम के वसीला से खुदावंद मौजज़ात करता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वर्शिप के ज़रिया से ही मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें एक नया लम्हा बख्श दिया है कि हम उसकी हमद उसकी तारीफ़ करें। तो इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बातचीत करें, मैं चाहती हूँ कि सिस्टर जी हम आगाज़ जो है वो एक छोटी सी दुआ से करें और इसके बाद हम सिस्टर से एक गीत सुनेंगे ताकि जितनी ज़िंदगियाँ हमें देख रही हैं वो आज की शाम बरकत को रिसीव करें। तो आए हम बड़े ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे।
ऐ रब्बुल अफ़ाज हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो जलाली है, मेहरबान है, तू जो बागयूर खुदा है, तू जो अल्फा और ओमेगा, तू जो इब्तिदा और इंतहा है। ऐ रब्बुल अफ़ाज मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे तर्स के लिए खुदा, तेरे परों की पनाह के लिए खुदा, जिसमें तू हमें छुपा लेता है खुदा। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है, ऐ खुदा वैसे ही तूने हमें अपने परों में छुपा रखा है और दुश्मन के तमाम मंसूबों से, हथियारों से खुदा तूने हमें महफूज रखा है खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा, और शुक्रगुजारी करती इस बात के लिए खुदा कि तू अपने लोगों को तरह तरह की नेमतें देता है, बरकतें देता है और अपने लोगों को चुन लेता है ताकि वो तेरी खिदमत को सर अंजाम दे खुदा। मैं तेरी बेटी के लिए खुदा, परस्तारा के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा, और ईमान रखती है खुदा उनके आज की प्रस्तिश के वसीला से बहुत सी जिंदगियां बरकत पाएंगी है खुदा। और ऐ खुदा मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि जितनी जिंदगियां हमें लाइफ ज्वाइन कर रही हैं खुदा, जो इस लाइव ट्रांसमिशन को देख रही हैं खुदा, या जो इसके बाद इस लाइव ट्रांसमिशन को देखेंगे खुदा, मैं तमाम जिंदगियों का खुदा तेरे जलाली हाथों में देते हैं खुदा। तो छूना और बरकत देना है खुदा। आज की शाम में खुदा मैं मौजज़ा नहीं बल्कि मौजज़ात को तेरे नाम से क्लेम कर लेती हैं खुदा, ताकि जिंदगियां जो देख रहे हैं खुदा तेरे नाम से बरकत को रिसीव करें, मौजज़ात को रिसीव करें और जाने हैं खुदा कि इस दुनिया में कोई और खुदा नहीं जो तेरी मानी खुदा है, जिसको पुकारने से वो अपना तख्त छोड़कर जमीन पर उतर आता है और वो अपने लोगों की शिफायत को सुनता है और बरकत को और मौजज़ात को नाजिल करता है। रब्बुल अफ़ाज मैं तेरी शुक्रगुजारी करते एक बार फिर से खुदा तमाम जिंदगियों को तेरे हाथों में देती हूँ, तमाम मीडिया टीम को खुदा तेरे हाथों में देते हैं खुदा, साजों आवाज़ों को तेरे हाथों में दे देते हैं खुदा। तो छूना और बरकत देना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो आए हम सिस्टर जी से एक गीत सुनेंगे और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे और जितनी जिंदगियां हमें लाइव ज्वाइन करें, आए आप भी हमारे साथ मिलकर खुदावन की तारीफ करें, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि वो ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। और खुदावन की प्रस्तिश करने के लिए हमें टाइटल की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदावन की प्रस्तिश हर एक शख्स कर सकता है, क्योंकि ये खुदावन के कलाम के मुताबिक ये वाजिब है हम लोगों के लिए, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि उसने इंसान को इसीलिए बनाया है ताकि वो उसकी हमद उसकी तारीफ करें। तो आए हम अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा करें और खुदावन की तारीफ करें। हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा मोहकम किला, यीशु मेरा मोहकम किला, यीशु मेरा मोहकम किला, यीशु मेरा मोहकम किला। ओह देंदा अबदी शिफा, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा मोहकम
यसू मेरा शाफी मेरे दिल दिया जानदा, मेरे सारे दुख नाल दर्द पहचानदा। यसू मेरा शाफी मेरे दिल दिया जानदा, मेरे सारे दुख नाल दर्द पहचानदा। यसू मेरा शाफी मेरे दिल दिया जानदा, मेरे सारे दुख नाल दर्द पहचानदा। सारे जग नू मैं देवा सुना, जग नू मैं देवा सुना। हालेलुया 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 हालेलुया। चलांदा है घोड़ियां नू पाक करे मुरीद जवांदा है। अन्नेयां नू नैन देंदा लंगड़े चलांदा है घोड़ियां नू पाक करे मुरीद जवांदा है। ए मन नू भी मिली शिफा, ए मन नू भी मिली शिफा। हालेलुया 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 हालेलुया। यसू मेरा मोहकम किला, 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 यसू मेरा मोहकम किला। हालेलुया हालेलुया। बड़ा ही खूबसूरत गीत था कि यीशु मेरा मोहकम किला। अगर हम खुदावन के कलाम में से ज़बूर 18 उसकी 2 आयत में देखें तो उसमें लिखा है कि खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी नजात का सिंग, मेरा ऊंचा बुर्ज, मेरा खुदावंद। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें संभालता है और वो हमारा ख्याल करता है। उसके कलाम में बड़ी ही खूबसूरत आयत है, क्योंकि खुदावंद बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। देखिए खुदावंद की मोहब्बत कि वो हम सबों की फिक्र करता है। हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, हम किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, मुश्किल में क्यों ना हो, परेशानी में क्यों ना हो, आजमाइश में क्यों ना हो, हमारा खुदा, हमारा मोहकम किला, हमारा छुड़ाने वाला हमेशा हमारे साथ रहता है। और आज की शाम ये उसका वादा है कि वह आपको भी आपकी बीमारियों से रिहाई देगा, आपकी तंगदस्तियों से आपको आज़ादी देगा, आपके दुखों से आपको रिहाई देगा। फ़कत खुदावंद पर ईमान रखने की ज़रूरत है। और खुदावंद की ये मोहब्बत का सबूत है कि उसने अपने इकलौते बेटे को जिस्म देकर इस रोहे ज़मीन पर भेजा ताकि उसके मार खाने के वसीला से हम शिफा पाएं। उसके कलाम में लिखा है कि वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। और उसने हमारे लिए उस दुख को बर्दाश्त किया, उस सलीबी मौत को, सलामती मौत को सिर्फ हमारे लिए बर्दाश्त किया ताकि हम नजात को हासिल कर सकें। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जिस तरह के खुदावन का वादा है कि वो आज की शाम आप सबको आपके दुखों से, परेशानियों से, बीमारियों से रहाई देगा। तो हम उसके वादे को याद करते हुए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। जितनी जिंदगियां हमें वॉच कर रही हैं, हम आप सबको वेलकम कहते हैं। इस तरह से जो हमें लाइफ ज्वाइन कर रही हैं, जिस तरह के जिस तरह के ब्रदर परवेज़ मसीह हैं जो कि लिखते हैं गुड इवनिंग सिस्टर जी, गुड इवनिंग भाई, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो, आपकी सलामती हो। ब्रदर काशिफ हैं जो कि लिखते हैं गुड इवनिंग सिस्टर प्रिमला डैनियल एंड ऑल स्टाफ ऑफ इटर्नल सेल्वेशन चर्च टीम, खुदावंद आपको बरकत दे भाई, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपके घराने ख़ानदान को भी बरकत दे। इसी तरह से हमारे दरमियान में भाई दाऊद गिल हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपकी भी सलामती हो। इस तरह से अरुण सलामत हैं जो कि लिखते हैं हालेलुया, ग्रेट टेस्टिमनी, आपकी टेस्टिमनी यकीनन बहुत सी ज़िंदगियों को आज मुतासिर करेगी और बहुतों के ईमान को मजबूत करेगी। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं भाई अरुण, खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपकी सलामती हो। इसी तरह से काशिफ गिल हैं जो कि लिखते हैं काइंडली सिस्टर जी प्रे फॉर माई डॉटर नाइसा काशिफ, खुदावंद यीशु मसीह उसको हील करे। जी ज़रूर, हम आपकी बेटी के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आपकी बेटी को शिफा बख्शे। बल्कि बड़े ईमान के साथ हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और ईमान के साथ
कि खुदावन जो है वो राय के दाने की मानिद भी हमारे ईमान को कबूल फरमाता है। तो आए हम खुदावन की हजूरी में इस मिन्नत को, इस दरख्वास्त को रखेंगे। ए रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे बेटे काशिफ के लिए खुदावन, जिसने इस प्रेयर रिक्वेस्ट को मेरी हजूरी में नहीं बल्कि तेरी हजूरी में रखा है और बड़े ईमान के साथ रखा है, क्योंकि वो जानता है कि मौजज़ात करने वाला मेरा जिंदा खुदा है। तो ए खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावन, क्या खुदावन तू उसकी बेटी को छूना, बरकत देना है खुदावन अभी और इसी वक्त है खुदावन। मैं तेरी इलाही शिफा को है खुदावन उस बेटी की ज़िंदगी में मांग लेते हैं खुदावन, उसके लहू में खुदावन में तेरे लहू की कुदरत को मांग लेते हैं खुदावन, ताकि खुदावन तेरा लहू जब सर के बालों से लेके पाँव के तलवा तक है खुदावन उसकी ज़िंदगी में असर करे, तो है खुदावन वो ज़िंदगी शिफा पा जाए खुदा, मौजज़े को रिसीव करे है खुदावन और तेरे नाम की बड़ी गवाही हो है खुदावन, और ज़िंदगियाँ जाने कि हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है। रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ भाई काशिफ के लिए, उसकी पूरी फैमिली को है खुदा तेरे हाथों में देती हूँ और तेरे लहू की बाढ़ को घर के एक एक फ़र्द के चौगेद मांग लेते हैं खुदा, तो इनको छूना और बरकत देना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। इसी तरह से पास्टर मुसद्दक परवेज़ गिल हैं, गुड इवनिंग भाई, खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपके साथ हो। इस तरह से पूरा ननकाना ज़िला में खुदावंद जो मौजज़ाना तौर पर खिदमत को इस्तेमाल करा है आपकी और बहुत सारे काम को वो सर अंजाम दे रहे हैं, तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आपको, आपकी टीम को, आपकी फैमिली को, आपके चर्च को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने जलाल के लिए। इस तरह से भाई जॉनसन जॉनी हैं जो कि लिखते हैं, सिस्टर प्लीज़ प्रे फॉर माई मिनिस्ट्री। जी ज़रूर भाई, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहते हैं और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी खिदमत के लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो जिस तरह के आपने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, तो आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे बेटे जॉनसन के लिए खुदावन, और ए खुदावन उसकी इस मिन्नत के लिए खुदावन कि वो चाहता है कि उसकी मिनिस्ट्री को और ज़्यादा तो सर बुलंद करे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे उसे। तो खुदा मैं तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा उनके, तो अपने बेटे को अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर, रूहों की नजात के लिए इस्तेमाल कर, अंजीर की वसअत के लिए इस्तेमाल करे खुदा, ताकि तेरा बेटा और उसकी पूरी टीम, उसकी मिनिस्ट्री है खुदा बहुत सी जिंदगियों तक है खुदा तेरे कलाम की खिदमत को पहुँचाए खुदा, और बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बने है खुदा, बहुत सी भेड़ों को जीत कर खुदा तेरे गला खाना में लेकर आए खुदा, ताकि खुदा मैं तुझसे अपनी ज़िंदगी को हासिल करे खुदा। मैं तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा कि तू रूह का मस्सा देना है खुदा, रूह की हदायत के मुताबिक अपने बेटे से हम कलाम हो खुदा, अपनी राह दिखा सिखा और उस पर चला है खुदा, ना अपने बेटे के साथ होना है खुदा, पूरी मिनिस्ट्री पे है खुदा। मैं एक बार फिर से तेरे कंट्रोल और तेरी बरकत को मांग लेती हूँ, तो छूना और बरकत देना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई, खुदावंद आपके साथ हो। इसी तरह से जितनी ज़िंदगियाँ हमें ज्वाइन करी हैं खुदावंद आप सबको बरकत दे। कामरान कामी हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे, आपके साथ हो। मुसद्दक परवेज़ गिल हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और इसी तरह से जितनी ज़िंदगियाँ हमें ज्वाइन करी हैं, मैं एक बार फिर से आपको बताती चलूँ कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम सब जो हैं वो आपके लिए प्रे कर सकें। इस तरह से ओमियो मसीह हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है, खुदावंद आपको भी बरकत दे और पूरे सिंध को भी खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, बहुत सी रूहें जो हैं वो खुदावंद के नाम से बच सके। डिम्पी अलाही हैं, खुदावंद आपको बरकत दे भाई, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद की सलामती हमेशा आपके ऊपर रहे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह से हम सिस्टर जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आप एज अ वर्शिपर जो है अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल कर रही हैं, आपको कैसा फ़ील होता है कि जब आप खुदावंद की हम उसकी सिताइश करती हैं और बहुत सी रूहें आपकी प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद की मोहब्बत को जानती हैं, पहचानती हैं, मौज़ात को रिसीव करती हैं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करती हैं, तो आप कैसा फ़ील करती हैं ये सब देख कर? जी बिल्कुल, खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरी पहले लाइफ और थी, लेकिन जब से मैंने खुदावंद में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू किया है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज उसी के वसीला से आज बहुत से लोग जानते हैं कि इमन डैनियल भी एक नाम है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि पहले लाइफ भी बहुत चेंज थी, रुकावटें बहुत थी हर एक काम में, लेकिन जब से खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में मैंने पाया है, हर एक बैरियर मेरी ज़िंदगी से टूटता जाता है। Praise the Lord, और खुदावंद की ही शुक्रगुजारी है कि आज वो मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि सिर्फ लाहौर में बल्कि आउट ऑफ सिटी भी खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमीन। और मेरा ईमान है कि सिर्फ आउट ऑफ सिटी नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरह के सिस्टर जी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है कि पहले इमन डैनियल को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज जब वो प्रस्तारा हैं तो बहुत सी जिंदगियां उन्हें जानती हैं।
तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी पहचान कुछ नहीं है, हम खाक हैं और फिर से खाक में चले जाएंगे। लेकिन इस रोहे ज़मीन पर जब हम रहते हैं, हमारी पहचान हमारे ज़िंदा जलाली यीशु के वसीला से है, वही हमारी पहचान है। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि उसने हमें चुनकर अलहदा किया है, हम उसकी चुनिंदा कौम हैं, हम उसके बरगज़ीदा लोग हैं, शाही काहिनों का फ़िरका है। और खुदावन ने हमें इतना ख़ास लक़ब दिया है, हमें इतनी ख़ास पहचान दी है, तो क्यों ना हम खुदावन की हमद उसकी तारीफ़ करें। हालेलुया। तो हम सिस्टर जी के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे और इसी तरह से आपका एक नया रिसेंट गीत भी आया है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने नए गीत को जो है वो गाएं, ताकि बहुत सी जिंदगियां उस गीत के वसीला से बरकत को हासिल करें। जी सिस्टर जी, जो मैंने पहले गाया वो रिसेंटली मेरा न्यू गीत था। ओके ओके ओके। और खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन वर्शिप के वसीला से भी मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और खुदावन मुझे अपना कलाम भी देते हैं और कंपोजिशन भी देते हैं। और ये जो मैंने गीत अभी पहले गाया है, इस गीत के लिरिक्स और कंपोजिशन मेरी अपनी ही थी। खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। बहुत। और मैंने देखा है कि जब आप इस गीत को गा रही थी, इस गीत के लिरिक्स में आपकी गवाही थी। जी बिल्कुल। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जी मैं चाहती हूँ कि आप एक और गीत गाएं, ताकि जो देखने वाली जिंदगियां हैं वो एक और गवाही को रिसीव करें। आस न टावी ते ना घबरावी, आमीन आमीन। हथ चुक के करी दुआ, ओ पे तेरी जंग लड़ेगा, तू चुप रवी, तू चुप रवी, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, तू चुप रवी, तू चुप रवी, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। आस न टावी ते ना घबरावी, आस न टावी ते ना घबरावी, हथ चुक के करे दुआ, हथ चुक के करे दुआ, वो अब तेरी जंग लड़ेगा, तू चुप रवी, तू चुप रवी, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, तू चुप रवी, तू चुप रवी, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, तू चुप रवी, तू चुप रवी, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। जेड़े फिते नाल अज लोग तेनू माप देने, उस फिते नाल मिले जाणगे ओ वेख लवी, जेड़े फिते नाल
लड़ेगा। आस न टावी ते ना घबरावी, आस न टावी ते ना घबरावी। हथ चुक के करे दुआ, हथ चुक के करे दुआ, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। मेरा अब्बा तेरी जंग लड़ेगा, ओ यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, ओ यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। प्रेज हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा ही खूबसूरत गीत है कि तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। खुदावन के कलाम में लिखा है, साया 16 बाब यर्मिया 16 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है कि मैं अपना हाथ और अपना जोर उनको दिखाऊंगा और वो जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। यहोवा यरी जो सब कुछ मुहैया कर सकता है, यहोवा यरी जो हमारी सिपर हमारी ढाल है, और उसका यह वादा है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगी। तो खुदावन का यह वादा है कि वो हर लम्हा हमारे साथ रहता है, वो हमारी ढाल है, हमारी सिपर है, और वो हर वक्त हमें घेरे रखता है। और खुदावन के कलाम में ये भी लिखा है कि वो हमारे लिए हमारी जंग खुद लड़ता है। आए खुदावंद को मौका दीजिए कि वो आपकी जंग लड़े। खुदावंद को मौका दीजिए कि खुदावंद आपके लिए फतेह को हासिल करे, क्योंकि वो फतेह से बढ़कर गलबे को हासिल करता है, सिर्फ फतेह को नहीं हासिल करता। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। उसके कलाम में एक और बड़ी खूबसूरत आयत है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और उसमें लिखा है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा ही खूबसूरत हवाला है कि खुदावंद लोगों के तो आस उम्मीद तो बहुत सी चीज़ों पर होती हैं, लेकिन हमारे लिए हमारी आस उम्मीद हमारे सिर्फ जिंदा खुदा पर है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह से हमारे कमेंट्स में 2 लोगों ने कमेंट किया है, एक तो भाई दानियल मसीह और दूसरा सांगर पूंजो। इनका ताल्लुक सिंध से है और उन्होंने कमेंट किया है कि सिंध में जो है वो बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा सैलाब आ चुका है और उसकी वजह से बहुत से जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। खाने पीने का मसला उन्हें हो रहा है, रहने का मसला उन्हें हो रहा है, रहने के लिए छत नहीं है, और बारिशों की वजह से बहुत से जो लोग हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं। और नुकसान उनका जो हुआ है वो ये है कि ना कि सिर्फ वो भूख से लड़ रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने बेघर होने की वजह से वो परेशानी में हैं, बल्कि इसी के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी उनका सामना कर रहे हैं। तो हम ख़ास तौर पर सिंध के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन जो है वो मौसमी असरात को कंट्रोल करे, क्योंकि हमारे खुदा के पास ये इख्तियार है। अगर वो अपने हुक्म से आंधियां और तूफान थमा सकता है, अगर वो अपने हुक्म से हर एक चीज़ को मुमकिन कर सकता है जो इंसान ने ना देखी है ना सोची है, तो हमारे खुदा के लिए क्या ये मुश्किल होगा कि वो सिंध के उस हालात को कंट्रोल कर सके। तो बड़े ईमान के साथ हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने सिंध के लिए जो है वो ख़ास तौर पर दुआ करेंगे। ऐ रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि तू हमसे बेहद प्यार करता है और तेरे कौल है खुदावन हमारी बहुत ज़्यादा कदर है। आसमान के परिंदों से भी कहीं ज़्यादा तूने हमारी कदर रखी है खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू अपने लोगों से प्यार करता है और उनकी फ़िक्र करता है और उनका ख्याल करता है। ऐ खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करती हैं खुदावन सूबा सिंध के लिए खुदावन, वहाँ पे जितने लोग हैं खुदावन सैलाब के खुदावन सैलाब की वजह से है खुदावन बेघर हो चुके हैं खुदावन, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है खुदा, बहुत सारी मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं खुदा। मैं तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन कि आज भी तो अपने करम की निगाह अपने लोगों पे कर रहा है खुदावन, क्योंकि खुदावन तो अपने कलाम के मुताबिक अपने लोग की फ़िक्र करता है, उनका ख्याल करता है, उनका बोझ उठा लेता है खुदा। मैं तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन कि तो अपने लोग के साथ हो है खुदा, और सारे मौसमी हालात को है खुदावन तो कंट्रोल कर है खुदा। जितना भी सैलाब वहाँ पर है खुदावन तेरे हुक्म के ताबे है खुदावन
खुदावन हर एक चीज़ अगर तू हुक्म देगा तो वो सलाब भी तेरे नाम से सूख जाएगा। तो खुदा मैं तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा कि तू अपने रहम की निगाह कर है खुदा, अपने लोगों पे करम कर है खुदा, और है खुदा तो अपने लोगों को उस मुश्किल से, उस परेशानी से बचाए खुदा, और जितना भी मुमकिन हो सके है खुदा तो उनकी तमाम ज़रूरियात को अपने लाही खजाना में से पूरा करना है खुदा, ताकि तेरे लोग जाने कि खुदावन इस दुनिया में कोई और खुदा नहीं जो उनकी फ़िक्र करे, जो उनका ख्याल करे, जो उनकी इस कदर फ़िक्र करे कि अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दे। फ़कत तू ही हमारा खुदा है जो अपने लोग की फ़िक्र करता है, और खाकसार होते हुए भी खुदा तो अपने लोग का ख्याल करता है। ए खुदा मैं तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा कि तो अपने लोगों की रहनुमाई हिफाजत करे खुदा, अपने लोग के साथ हो खुदा, ताकि तेरे लोग जाने कि दुनिया के माबूद तो बेहस माबूद है, वो ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना छूते हैं, ना मुहैया करते हैं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो यहोवा यरी, यहोवा एलोहीम है, वो यहोवा राफे है। और ऐ खुदावन हम जब अपने खुदा को पुकारते हैं तो वो हमारे लिए ज़मीन पर उतर आता है, और वह हमारी मिन्नत, हमारी दरख्वास्त को सुनता है। तो खुदा मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि खुदा तो सूबा सिंध में खुदा मौजज़ाना तौर पर अपने काम को पूरा कर, ताकि ज़िंदगियाँ जाने और तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, यीशु के नाम से आमीन आमीन। ब्रदर जी, हम ज़रूर सूबा सिंध को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इस तरह से जितनी ज़िंदगियाँ हमें वॉच करी हैं, मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि सूबा सिंध हमारे ही मुल्क का हिस्सा है, तो उसे अपनी दुआओं में याद रखिए। इसी तरह से हमारे दरमियान में आदिल साजिद हैं, हम भाई आपको भी वेलकम कहते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह से अलजिम कुमर हैं, उन्होंने लिखा है कि उनकी मिसेस के लिए दुआ की जाए क्योंकि उनको रसोलियाँ हैं। तो ज़रूर हम बड़े ईमान के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, और हमारा ईमान है कि खुदावन जो है वो मौजज़ात करेगा, क्योंकि खुदावन के नज़दीक कोई बीमारी ठहर नहीं पाती। अगर हम खुदावन के कलाम में गौर करें तो लिखा है कि वहाँ पर खुदावन जो कोढ़ की बीमारी थी, जो कि जिसका कोई इलाज नहीं था, और उस कोढ़ के बाइस लोग जो थे वो उनको अपने घर से, उस इलाका से दूर कर देते थे। लेकिन जब मसीह यीशु वहाँ पर आया तो उसके सिर्फ एक हुक्म से कोढ़ी शिफा पा गए। और आज हमें ईमान रखने की ज़रूरत है कि जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हुक्म करता है तो खा बीमारी कोई भी क्यों ना हो, खा रसौली कितनी बड़ी क्यों ना हो, खा वो डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन ही उसका इलाज क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा खुदा सिर्फ अपने हाथ को बढ़ाकर हमारे बदन को छू लेगा तो हमारी ज़िंदगी जो है वो शिफा पा जाएगी। तो बड़े ईमान के साथ हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और हम अपनी इस प्यारी बहन के लिए दुआ करेंगे। ए रब्बुल अफ़ाज में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन अपने प्यारे भाई के लिए, जिन्होंने अपनी दरख्वास्त को खुदावन तेरी हजूरी में रखा है बड़े ईमान के साथ। ए खुदा मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू ईमान की मजबूती को देखता और दिल पर निगाह करता है। तो खुदा मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू अपने करम की निगाह को नाजिल कर है खुदा, और अपनी बेटी को छू है खुदा, अपने कभी हाथ को बढ़ा कर है खुदा तू छू ले खुदा। ए खुदा मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि सारी रसौली तेरे नाम से जाती रहे खुदा। मैं हुक्म देती हूँ और तेरे नाम से खुदा उस रसौली को डांटती हूँ कि अभी और इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके बदन से जाती रहे खुदा, और उसका बदन पाक और साफ है खुदा। तेरा लहू है खुदा तेरी बेटी को छुए है खुदा, सर के बालों से लेके पाँव के तलवा तक है खुदा। मैं तेरी बेटी को तेरे लहू में डिप कर देती है खुदा, तो उसका छूना और बरकत देना है खुदा, उन शिफा को नाजिल करना, क्योंकि तू शिफा का मंबा है, तू शाफी है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है खुदा। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदा कि आज अभी और इसी वक्त है खुदा तेरा हाथ बढ़ जाए खुदा, और तेरी बेटी को तू छू ले खुदा, शिफा दे दे खुदा, ताकि तेरी बेटी तेरे नाम की गवाही दे, यीशु के नाम से आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, हालेलुया। इसी तरह से बहुत सी ज़िंदगियाँ हमें ज्वाइन कर रही हैं। जॉनसन गेल हैं, भाई खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपके साथ हो, आपकी सलामती हो, आपके घराने ख़ानदान के साथ हो। इसी तरह से साइम इमरान हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो, आपकी फैमिली को बरकत दे और अपनी जलाल अपनी हिफाजत में रखे। इसी तरह से और भी ज़िंदगियाँ जो हमें ज्वाइन कर रही हैं, हम आप सबको वेलकम कहते हैं और आप सबके लिए बरकत को चाहते हैं। और मैं एक बार फिर से आपको बताती चलूं कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिर्फ अपनी ही नहीं, अगर आपके किसी फ्रेंड की प्रेयर रिक्वेस्ट है, किसी रिश्तेदार की प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी के लिए बरकत का ज़रिया बन सकते हैं, शिफा का ज़रिया बन सकते हैं। तो आप किसी की भी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम बड़े ईमान के साथ उनके लिए दुआ करेंगे। इस तरह से शंकर मसीह हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपके साथ हो, आपकी सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं।
कि खुदावंद जो है वो हर रोज़ हमें अपने पनाह अपनी हिफाजत में रखता है, अपने जलाल में रखता है। इस तरह आसिफ सागर हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे, आपकी सलामती हो और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। इसी तरह से अरसलान गिल हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी फैमिली को बरकत दे और आपके साथ हो। इसी तरह से हमारे साथ और भी बहुत सी ज़िंदगियाँ जुड़ रही हैं, तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने इंटरनेट को एक ज़रिया बना दिया है ताकि हम जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो खा के हमसे दूर हैं, अलग अलग जगहों में, अलग अलग सूबों में मौजूद हैं, लेकिन इंटरनेट के ज़रिया से खुदावंद ने हमें एक कर दिया है। और आज ये खुदावंद का फजल है कि हम एक रूजा बदन होकर खुदावंद की तारीफ़ करें। तो जिस तरह के हम जानते हैं कि हमारे दरमियान में वर्शिपर मौजूद हैं और हम उनकी अगर लाइफ जर्नी को देखते हैं तो खुदावंद ने मौजज़ाना तौर पर उन्हें चुना है। और आज हमें भी ये गौर करने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी को जो है वो किस तरह से चुनता है। अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें तो उसमें लिखा है पहला करंथियों उसकी 12 आयत, और अगर हम इसकी 6 आयत में लिखें तो उसमें लिखा है कि खुदावंद का जो रूह है वो तरह तरह से काम करता है और उन्होंने हर एक ज़िंदगी को तरह तरह से खिदमत के लिए चुन रखा है। किसी को वो कलाम का तोड़ा देता है, किसी को कलाम का तर्जमा करने का तोड़ा देता है, किसी को गैर ज़ुबान का तोड़ा देता है। हर एक शख्स के लिए फ़र्क तोड़े हैं। आज हमें इस बात पर निगाह करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं, ये हमारे जो ज़िंदगी का मकसद है ये क्या है, खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी के लिए क्या मकसद रखा है, हमारे लिए क्या प्लान है। जैसा कि अगर मैं हूँ तो मैं खुदा की खिदमत करती हूँ, खुदावंद की परस्तारा हैं वो हम्द करके खुदावंद की तारीफ़ करती हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, खुदावंद ने हमें किस मकसद के तहत बनाया है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुदावंद का नाम जलाल पाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद के ताबिया हों, खुदावंद की हजूरी में झुकें, खुदावंद से शिफायत करें और कहें कि खुदावंद तो हमसे बोल, हमसे हम कलाम हो, हमें बता कि हमारे लिए तेरी राह कौन सी है, हमें उस राह पे चलना सिखा। और अगर हम गौर करें तो अगर हम जब खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद के रूह को मांगे, क्योंकि खुदावंद का रूह ही है जो हमें हर तरह से हदायत देता है, जो हमें उस राह पर चलना सिखाता है, जो हमारी कंसोलिंग करता है, जो हमारी रहनुमाई करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद के रूह को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में मांगे, तभी खुदावंद का रूह जो है वो रूह की नेमत के मुताबिक जो है हमारी ज़िंदगी को लीड करता है। आए मेरे साथ खुदावंद के इस कलाम को पढ़ेंगे और मैं ईमान रखती हूँ कि इस कलाम के वसीला से आप सब बरकत पाएंगे। आए मेरे साथ मिलकर निकालिए पहला करंथियों उसका 12 बाब उसकी 6 आयत, और उसमें लिखा है, और तासरें भी तरह तरह की हैं मगर 4 आयत से हम पढ़ेंगे और इसमें लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, और तासरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करती हैं। हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद का रूह जो है वो तरह तरह की नेमतें नाजिल करता है, बल्कि उसके असर और उसके काम भी फ़र्क हैं। आगे लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। अगर हम गौर करें तो जब यीशु मसीह इस रोहे ज़मीन से जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूं, और उस मददगार का नाम है रूह कुदस। रूह कुदस हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ना कि सिर्फ हमें खुदावंद में पेवस्त करता है, खुदावंद में मजबूत करता है, बल्कि हमारी ज़िंदगी में नेमतों को भी देता है। वो हमारी ज़िंदगी में बरकतों को भी नाजिल करता है, शिफाओं को भी नाजिल करता है, मौजज़ात को भी नाजिल करता है। और जब उसका रूह जिंदगी में आता है तो वो हमें एक डायरेक्शन देता है, हमें अपनी राह बताता है कि खुदावंद के नज़दीक हमारी कॉलिंग क्या है, हमारी बुलाहट क्या है, खुदावंद का प्लान क्या है हमारी ज़िंदगी के लिए। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जब हम इस रोहे ज़मीन पर पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, शादियाँ होती हैं, घर बार देखना, काम करना, बच्चों को पालना, सिर्फ यही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि खुदावंद ने हर शख्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है, और वो मकसद उसकी खिदमत को लेकर है। और खिदमत को लेकर उसने हर इंसान को तरह तरह की नेमतें, तरह तरह के तोड़े दे रखे हैं, जिसके ज़रिया से खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि उसके कलाम की बिशारत हो सके और लोग उसकी मोहब्बत को जाने, और जाने कि सिर्फ वही एक खुदा है, उसके अलावा कोई और खुदा नहीं है। वही एक खुदा है जिसने हम सबों को बनाया है और जिसके तहत हम सब हैं। इस कलाम में लिखा है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से खिदमत का कलाम अनायत होता है,
और दूसरे को उसी रूह के मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत की, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें और किसी को ज़ुबानों को तर्जमा करना। लेकिन यह सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। आमीन आमीन। अगर हम इस आखिरी आयत पे गौर करें तो इसमें लिखा है कि एक ही रूह है और वो जिसको चाहे जो चाहे वो बांटता है। ये रूह डिसाइड करता है कि हमारी ज़िंदगी की बुलाहट क्या है, हम किस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं। क्या हमारा मकसद ये है कि हम वर्शिप करें? क्या हमारा मकसद ये है कि हम कलाम की खिदमत करें? क्या हमारा मकसद ये है कि हम प्रेयर वॉरियर बने? हमारा मकसद क्या है? ये रूह डिसाइड करता है। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें अपनी बुलाहट की पहचान करें। रूह जिस डायरेक्शन में हमें लेकर जा रहा है हमें उसकी पैरवी करनी है, रूह की बातों को सुनना है और उस पर अमल करना है, ताकि हम खुदावंद के काम को इस रोहे ज़मीन पर रहते हुए पूरा कर सके। क्योंकि जिस तरह कि मैंने कहा है कि सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं है अपने घर बार को देखना, अपने बच्चों को पालना, उनके अच्छे फ्यूचर को देखना और सिर्फ मौजज़ात को रिसीव करना, खुदावंद की बरकतों को रिसीव करना। हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना बल्कि ये भी जानना है कि हमारा खुदा हमसे क्या चाहता है, उसका क्या मकसद है। हम हमेशा अपनी फिक्रों में रहते हैं, हमेशा अपनी ही ख्वाहिशात में रहते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी ही ज़रूरियात पूरी होती रहें। खुदावंद हमें ये भी दे दे, खुदावंद हमें वो भी दे दे, खुदावंद हमें घर दे दे, गाड़ी दे दे, बच्चे दे दे, अच्छा उनका फ्यूचर हो, हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, रुपया पैसा हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर बीमारी आ भी जाए तो हमारे सिर्फ कहने से खुदावंद हमें शिफा दे दे, नहीं बल्कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में एक मकसद रखता है और उसका मकसद ये है कि हम उसके कलाम की खिदमत करें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब यीशु मसीह इस रोहे ज़मीन से जा रहे थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि जाओ जाकर शागिर्द बना और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और ये जो हुक्म है ये सिर्फ उन 12 शागिर्दों के लिए नहीं बल्कि हम सबों के लिए है। हम सब जो उसके शागिर्द हैं, उसकी चुनिंदा कौम है, उसके लहू से खरीदे हुए हैं। जब हम उसके लहू से खरीदे जाते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तब हम उसके शागिर्द बन जाते हैं। तो ये हुक्म हम सबों के लिए है कि हम सब जो उसके शागिर्द हैं, हम जब बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं, उसकी शागिर्दियत में आ जाते हैं, तो हम सबों पे ये हुक्म लाजिम होता है कि हम जाकर उसके कलाम की खिदमत को सरअंजाम दें। लेकिन उसके कलाम की खिदमत को सरअंजाम किस तरह से देना है, किस तरीके से देना है, ये रूह हमें गाइड करता है। और रूह तभी हमें गाइड करता है जब रूह हमारी ज़िंदगी में होता है। और रूह हमारी ज़िंदगी में कब आता है? जब हम बाप के हजूरी में बैठकर उसकी हजूरी में शिफायत करते हैं। जब हम कहते हैं कि बाप तू हमें अपने रूह से भर दे, हमें अपने मस्सा से भर दे। और जब उसका रूह हमारी ज़िंदगी में आता है तब हम रूह से शिफायत करते हैं कि तू हमें अपने बाप की उस राह पे हमें चलना सिखा, हमें डायरेक्शन दे, हमें सिखा कि हम किस तरह से अपने बाप की खिदमत करें। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम जानें कि हम हमेशा अपने बारे में ना सोचें। हम सिर्फ ये ना कहें कि हमें क्या चाहिए, हमारी ये ज़रूरत है, हमारी वो ज़रूरत है, सिर्फ अपने लिए नहीं। मैं जो है वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बल्कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक एम बनाना है और वो एम होना चाहिए कि हम अपने बाप को किस तरह से खुश करें, हम अपने मुनज्जी को किस तरह से खुश करें, हम अपने शाफी को किस तरह से खुश करें, किस तरह से खुश करें उस बादशाह को जो हमारे हुक्म से अपना तख्त छोड़कर ज़मीन पर उतर आता है। हम किस तरह से खुश करें अपने उस मुनज्जी को जो हमारी शिफायत से हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात को नाजिल कर देता है। हम किस तरह से खुश करें अपने उस बाप को जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस रोहे ज़मीन पर भेज दिया ताकि उसके लहू के वसीला से हम शिफा पाएं। हमारे बंधन, हमारे जुएं, हमारी बीमारियां, हमारी तंगदस्तियां, हमारी तकलीफ़ें, हमारी परेशानियां, हमारे दुख सिर्फ उसके मसलूब होने के वसीला से ख़त्म हो गए। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम जानें कि हमारा बाप क्या चाहता है। और जब आप उसकी उस बुलाहट को, उसकी उस ख्वाहिश को जान जाते हैं तब ये कोशिश कीजिए कि रूह जो आपको हदायत देता है, जो गाइडेंस देता है, आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी।